में बारिश का दौर जारी है। सुबह टोंक में करीब 2 घंटे तेज बारिश हुई। इसके बाद वहां की सड़कें दरिया बन गई। दुकानों, घरों में पानी घुस गया। बारिश के बाद पुरानी टोंक शहर की गलियों में पानी का तेज बहाव देखने को मिला। ये बारिश तमाम लोगों के लिए मुसीबत भी बन रही है। शहर के काली पलटन इलाके में दुकानों और घरों में पानी घुस गया। यहां करीब 2-2 फीट पानी भरा है। बारिश के बाद धरियावद की कर्मोचनी नदी में पानी की आवक लगातार जारी है और जिसके चलते धरियावद प्रतापगढ़ मार्ग का संपर्क टूट गया है। वहीं दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। धरियावद में नदी पर पुलिया निर्माण का काम चल रहा था, जिसके चलते अस्थायी बाईपास बनाया गया, लेकिन नदी में हुई पानी की आवक के चलते बाईपास पर करीब 1.5 फीट पानी चल रहा है, जिसके चलते यातायात बंद हो चुका है। साथ ही कर्मोचनी नदी में पानी की आवक के बाद पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और यातायात को डायवर्ट कर यातायात को पुलिया पर पूरी तरह से बंद कर दिया। इसके चलते वहां पर पुलिस के जवान भी तैनात कर दिए। और अब बात रफ्तार के कहर की। डीडवाना से गुजर रहे मेगा हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां एक बोलेरो कार पेड़ से टकरा गई है, जिससे कार के परखच्चे उड़ गई हैं। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों में एक महिला और नाना दोहिता शामिल है। कोटा के प्रभारी मंत्री गौतम कुमार दत्त ने कहा है कि कांग्रेस सरकार में जमीन की बंदरबाट की गई है, जिसकी जांच की जाएगी। सरकार के राजस्व को नुकसान कांग्रेस सरकार ने के वक्त में किया गया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार के वक्त पट्टों के वितरण में भी बड़ा घोटाला हुआ है, जिसकी जांच की जाएगी। जिला प्रभारी गौतम कुमार दत्त ने कोटा पहुंचकर अधिकारियों की बैठक लेकर बजट घोषणा को धरातल पर उतारने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल जी को, कि जिन्होंने इस बजट में जिस प्रकार से सभी के हितों को ध्यान में रख करके प्रदेश में जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसको भी कैसे उसका जीवन स्तर सुधारा जा सकता है, कैसे हम उसको आगे लाने का प्रयास करें, इस भाव को ध्यान में रखते हुए ये बजट लेकर के आए। बीकानेर में आज चिकित्सा मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की प्रगति बैठक की है और बैठक में बजट घोषणाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाएं किसी भी क्षेत्र के विकास का रोड मैप होती है। मंत्री ने कहा कि बैठक में सभी अधिकारियों से बीकानेर शहर के बारे में फीडबैक लिया गया, साथ ही घोषणाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए उन्हें दिशा निर्देश भी दिए। आखिरी जो होगा वो 29 को होगा। उससे पहले मुख्यमंत्री जी ने सब प्रभारी मंत्रियों को भेजा है कि जितनी भी अनाउंसमेंट हुई हैं उनको अब तुरंत फील्ड पे उसको ग्राउंड पे लाओ। सबसे पहले तो क्या ग्राउंड पे कहते हैं DPR बनेगी, तो अब हमने बैठ के हम जनप्रतिनिधि हमारे थे, हमारे यहाँ का प्रशासन जो आपके डिविजनल कमिश्नर। यूडीएच मंत्री छाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि जिन लोगों के 2-3 से अधिक बच्चे हैं उन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं दिया जाएगा। इसके लिए सरकार काम कर रही है और जल्द ही इसे लेकर कानून लेकर आएगी। मंत्री ने ये बयान आज पाली दौरे के दौरान जिला परिषद सभागार में पत्रकारों को संबोधित करते हुए दिया। इस दौरान उन्होंने सरकार की नीतियां बताने के दौरान ये जिक्र किया। ज्यादा समाज विशेष की बात नहीं है, ये कटु सत्य है कि जब जनसंख्या बढ़ेगी, संसाधन घटेंगे तो समस्याएं उत्पन्न होंगी। और इसलिए अब भारत सरकार के स्तर पे भी ये प्रयास चल रहा है, ये विचार आया है कि अब 2 या 3 से ज्यादा जिन दंपतियों के जिन परिवारों में संतान होंगी उन्हें किसी भी प्रकार से सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिले, इस प्रकार का कानून भी बहुत जल्दी आपको देश में देखने को मिलेगा। लोकतंत्र में ये एक बहुत अच्छी अवधारणा है कि प्रतिपक्ष का एक कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि वो सरकार के अच्छे कामों में सहयोग करे, प्रशंसा करे, और हमारी कोई कमी खामी हो
तो उसकी सकारात्मक आलोचना के साथ अपने सुझाव प्रस्तुत करें। और आपके यहाँ के विधायक जी ने अपने इन दोनों कर्तव्य और दायित्वों का निर्वहन किया है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप पत्रकारों को भी ये संदेश पत्रकारिता के माध्यम से देना चाहिए कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए प्रतिपक्ष को सरकार के अच्छे कामों में सहयोग करना चाहिए, सराहना करनी चाहिए, और कोई कमी खामी हो उसकी सकारात्मक आलोचना करते हुए सकारात्मक सुझाव देने चाहिए। अपने पास बुला रहे हैं। हम तो स्वागत करते हैं जो भी सही बात बोलता है उसका। टोंक जिला परिषद सभागार में आज प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। विभागवार समीक्षा कर बजट क्रियान्वयन के आदेश दिए। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने मीडिया से बात करते हुए बिजली को लेकर कांग्रेस सरकार को पर निशाना साधते हुए कहा कि हम कांग्रेस शासन के मिसमैनेजमेंट की वजह से बिजली की मार झेल रहे। नहीं किया। हम आगामी चुनाव के लिए तैयारी कर दी है। हमारी तैयारी है कि हम जहां भी विधानसभा के उपचुनाव होंगे हर जगह हम पूरा प्रयास करेंगे। हमारे पास बूथ स्तर तक की जो टीम है उसको ठीक करेंगे। कहीं कोई कमी है तो उसमें संगठन के स्तर पर भी उसमें दुरुस्त करके हर चुनाव को हम गंभीरता से लेते हैं और हर चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। अब ये तो पायलट साहब को ज्यादा पता है, 5 साल उनकी क्या दुर्दशा हुई है, किन हालतों में वो कहाँ गिरे रहे हैं, कहाँ रहे हैं, ये वही बता सकते हैं क्या उनको मिला और क्या इनकी हालत रही। ये पायलट साहब को अच्छी तरह मालूम है कि क्या कैसे उन्होंने 5 साल निकाले हैं और उनको क्या क्या दिन देखने पड़े। देखिए, पिछली सरकार ने चुनाव को लेकर के किसानों को ठगने का काम किया। उनको कनेक्शन देने नहीं थे, केवल किसानों को उन्होंने आस जगाती कि मेरा 2022 तक के उन्होंने डिमांड नोटिस निकाल दिए। किसानों ने इस आशा में जमा करा दिए कि मेरा कनेक्शन आ जाएगा। न उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, न कोई तैयारी थी, न मटेरियल था, न कोई तैयारी थी, और उसकी वजह से आज किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उसको कनेक्शन के डिमांड नोटिस के पैसे जमा होने के पास भी समय पर कनेक्शन नहीं मिल पाया। इसके लिए हमारी पिछली सरकार का कुप्रबंधन जिम्मेदार था। जब से भजन लाल जी की सरकार बनी, एक दिन भी कोयले की कमी के बारे में कभी आपने देखा कि मीडिया में आया? हमने ये सुनिश्चित किया है। हम इसको, ये तो उपलब्ध है, हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो कहां से देंगे? इसलिए हमने सुनिश्चित किया है। ये कांग्रेस के शासन के मिसमैनेजमेंट की वजह से हम बिजली की मार झेल रहे हैं। हम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर रहे हैं, उत्पादन के संयंत्र ठीक कर रहे हैं, हम सोलर के नए प्लांट लगा रहे हैं, उनसे भी बिजली। बूंदी जिले में मानसून की बेरुखी के चलते अभी तक किशोरा पाटन उपखंड क्षेत्र में अच्छी बारिश नहीं होने से खेड़ा माता की शरण में पहुंचे क्षेत्र के लोगों ने अच्छी बारिश की कामना की। इस दौरान जन जन की आस्था की केंद्र खेड़ा माता के प्रति असीम आस्था के चलते बारिश की कामना को लेकर डीजे की धुनों के बीच पैदल चलकर नाचते गाते माता के दरबार में पहुंचे। 12 गांवों की महिला पुरुषों ने खेड़ा माता की पूजा अर्चना कर अच्छी बारिश की कामना की। अलवर शहर में जगन्नाथ जी का मेला बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान जगन्नाथ और माता जानकी के विवाह की तैयारियों को देखने के लिए सीताराम की सवारी निकाली गई। जगन्नाथ मंदिर से सबसे पहले आज सीताराम जी की सवारी निकाली गई। सोमवार को भगवान जगन्नाथ जी की सवारी निकाली जाएगी। मंदिर के महंत पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया कि आज सीताराम जी की सवारी जगन्नाथ मंदिर रूपवास के लिए बड़ी धूमधाम से निकाली गई। टोंक के बनेठा में पीपल विवाह से पहले भव्य कलश यात्रा और आसपाल महाराज मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कलश यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। बड़ी संख्या में महिलाओं ने कलश लेकर यात्रा में शामिल हुए। कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कल पीपल सालीग्राम का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विवाह होगा।
और इस बीच एक बड़ी खबर है, सीएम भजनलाल कल जाएंगे दिल्ली। सुबह करीब 8 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और राष्ट्रीय राजमार्ग की समीक्षा बैठक में हिस्सा लेंगे। बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। दरअसल सीएम भजनलाल कल दिल्ली जाएंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग की समीक्षा बैठक में हिस्सा जो है वो सीएम लेने वाले हैं। सुबह करीब 8 बजे दिल्ली पहुंचेंगे, ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है। कल दिल्ली जाने का कार्यक्रम सीएम का रहने वाला है। चाकसू में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के हत्थे शातिर बदमाश कृष्ण मीणा भी चढ़ गया है और पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि कल चाकसू के कोट खावदा थाना क्षेत्र के टिकरिया मिणान गांव में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर आरोपी के परिजनों ने हमला कर दिया। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी सहित 3 लोग जख्मी हो गए। अब बात पुलिस के हाथों चढ़े इनामी हिस्ट्री शीटर की। पुलिस से बचने के लिए 25,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर फिरोज खान से राहुल बन गया है। डर इतना था कि सिर मुंडवा लिया। शातिर बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस ने ढाबे पर 4 दिन तक रेकी की और यहां बर्तन धोने का काम कर रहे हिस्ट्री शीटर को दबोच लिया। मामला अलवर का है। एसपी आनंद शर्मा ने बताया कि मनाका गांव निवासी हिस्ट्री शीटर फिरोज खान को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में ढाबे पर बर्तन धोते हुए गिरफ्तार किया है। उस पर राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश में भी मामले दर्ज हैं। 2 महीने पहले फिरोज ने एक व्यापारी को धमकी दी थी। शहर के व्यापारी को से फिरौती मांगने के केस में वो वांछित था और जब पुलिस उसे पकड़ने उसके गांव मन्नाका गई तो वहां वो पुलिस के साथ मुजामत करके और फरार हुआ था। तो उसको पकड़ने के लिए हमने टीम बनाई हुई थी। तो एसएचओ एमआईए विजेंदर और उनकी टीम जो है लगातार उसको मॉनिटर कर रही थी और मॉनिटर करते हुए उसे महाराष्ट्र में जो कोल्हापुर है वहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके उसे यहाँ लाए हैं। अब जो है आगे उससे पूछताछ होगी। दोनों ही मुकदमों में उसकी गिरफ्तारी होगी और जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। झुंझुनू में बदमाशों द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति पर पुलिस शिकंजा कसने की तैयारी कर रही। एसपी जिले के बदमाशों की संपत्ति का आकलन करवाकर उन्हें चिन्हित करवा रहे। जल्द ही 4 हिस्ट्री शीटर की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। इनमें पचेरी कला, पिलानी, चिड़ावा और धनूरी थाने के बदमाश शामिल हैं। इनमें से पुलिस ने धनूरी थाना के हिस्ट्री शीटर डेनिश उर्फ नरेश बावरिया को प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। डेनिश उर्फ बावरिया हार्डकोर बदमाश है। इसके अलावा उनके खिलाफ जिले के अलग अलग थाने में आर्म्स एक्ट, हत्या का प्रयास, मारपीट के 15 मामले दर्ज हैं। डेनिश फिलहाल जमानत पर बाहर चल रहा है। ऑपरेशन वज्रधार के तहत जिले में जितने भी सक्रिय अपराधी हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, गैंग के मेंबर्स हैं, उन सभी के चल संपत्ति का आकलन किया गया है। जिले में पूर्व में 4 कार्रवाई हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। सूरजगढ़ में 3 की है और सिंघाना में भी कुछ दिन पहले 1 कार्रवाई की थी। अभी आगामी दिनों में हमने 4 और ऐसे संपत्ति को चिन्हित किया है और इनके संपत्ति का आकलन भी किया है और एक जो है उसमें हमारी तरफ से सब कुछ हो चुका है। अभी कोर्ट का बस आदेश की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही कोर्ट का आदेश आएगा उसमें हम कार्रवाई करेंगे अगले कुछ दिन। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग हनुमानगढ़ ने दूसरे दिन में दूसरी बार एक कांग्रेस नेता के जंक्शन स्थित प्रतिष्ठान पर कार्रवाई की। इस दौरान भारी मात्रा में अवधि पर खाद्य सामग्री और कोल्ड ड्रिंक को नष्ट करवाया। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने 3 दिन में दूसरी बार इस प्रतिष्ठान पर कार्रवाई की। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि इस प्रतिष्ठान पर अवधि पर खाद्य सामग्री और कोल्ड ड्रिंक मिलने की शिकायत लगातार मिल रही थी, जिस पर टीम ने परसों भी कार्रवाई की थी। कल भी हमने यहाँ पे कुछ सामान नष्ट करवाया था, लेकिन वो कार्रवाई काफ़ी लंबी चली थी तो कुछ सामान फिर भी रह गया था। तो आज फिर चूँकि अवकाश था तो हम थोड़ा और भी सघनता से जांच किए तो कुछ सामान हमें और एक्सपायरी मिला है, उनको हमने मौके पे आज नष्ट। 2 दिन से तो इसलिए क्योंकि एक तो यहाँ पे सामान ज़्यादा है, काफ़ी मात्रा में था, तो हो सकता है इतनी टीम थी तो एक चीज़ प्रॉपर चेक नहीं हो पाई होगी, इसीलिए हम वापस से दोबारा चेक कर रहे हैं कि अगर कोई मिस हो रही है चीज़ तो अपन वापस से उसको डिस्पोज करा दें। और दूसरा इनको पाबंद भी करें कि भविष्य में इस तरह एक्सपायरी का सामान नहीं होना चाहिए।
जयपुर जिला प्रशासन ने पेपर लीक के लिए खास तैयारियां की हैं। जिला प्रशासन की ओर से यहां आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए खास कंट्रोल रूम स्थापित करने के साथ साथ सतर्कता दल बनाकर औचक निरीक्षण किए जा रहे। आरपीएससी की ओर से आज आयोजित विधि रचनाकार परीक्षा में सभी सतर्कता दस्तों ने अलग अलग जगह पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इस दौरान दल ने इस बात की पड़ताल की कि पेपर लीक के लिए तय की गई एसओपी की पालना हो रही है या नहीं। पेपर लीक रोकने के लिए आज औचक निरीक्षण के दौरान एडीएम सुमन पवार से बात की संवाददाता अरबाज अहमद ने। आरपीएससी की ओर से विधि रचनाकार पद के ऊपर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। राजधानी जयपुर में करीब 7,845 आवेदन आए थे, लेकिन 7,284 जो अभ्यर्थी थे वो एब्सेंट रहे। महज 561 लोग ही पहुंच पाए, लेकिन उसके बावजूद जयपुर जिला प्रशासन की ओर से जो सतर्कता दल बनाया गया है लगातार गहन अभियान कर रहा है, निगरानी कर रहा है। एडीएम जयपुर सुमन पवार हमारे साथ में मौजूद हैं। मैम, आपने यहाँ इंस्पेक्शन भी किया, जानकारी आपने ली है, बाकायदा कंट्रोल रूम आपने बनाया है। क्या स्थिति है और किस तरह से आप पूरी जो व्यवस्था का जायजा ले रही हैं? आज जैसा कि आपने बताया, विधि रचनाकार जो है उसका एग्ज़ाम है और ये 9 पदों के लिए हो रहा है। 9 ही पद है ना, 9 पदों के लिए जो है ये भर्ती हो रही है। और ये गैप आपने सही कहा कि अनुपस्थिति और उपस्थिति का गैप काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जितने भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमारी एज जिला प्रशासन ये हमारी कोशिश है कि जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं वो एक फेयर तरीके से जो है चुन के आएँ। इसलिए एज़ पर आरपीएससी गाइडलाइंस उनके जो भी निर्देश हैं, जो भी वीसी में उनके द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, जो भी लेटर्स में उन्होंने भिजवाया है, जो एसओपी उन्होंने बनाई है पेपर रखने से लेकर और सब परीक्षा सामग्री को वापस भेजने तक, हम अक्षर से उसकी पालना करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज मैं खुद भी यहाँ पे निरीक्षण करने आई हूँ। हमने 7 सतर्कता दलों का गठन किया है, जिसमें आरएस रैंक के अधिकारी, आरपीएस रैंक के अधिकारी और एक साथ में एक शिक्षा विभाग के अधिकारी के साथ एक टीम बनाई गई है। और इसमें 31 सेंटर्स हैं और सारे के सारे सरकारी जो हैं केंद्र हैं, उन्हीं को हमने इस बार बच्चों की संख्या के हिसाब से परीक्षा केंद्र के तौर पे बनाया है और हमने 11 जो है वो डीसी नियुक्त किए हैं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने न्यूज 18 के प्रोजेक्ट 1 ट्री मुहिम की काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये पर्यावरण के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। उन्होंने भरोसा जताया कि देश दुनिया में बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के लिए पूरा देश एकजुट होगा और 140 करोड़ भारतीय इस दिशा में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। न्यूज 18 ने सुरू केलेला प्रोजेक्ट 1 ट्री या उपक्रमाचं मी मनापासून स्वागत करतो। या उपक्रमामुळे पर्यावरण संवर्धनाला मोठी मदत होईल। जगातलं वाढतं प्रदूषण रोखण्यासाठी न्यूज 18च्या या उपक्रमाच्या माध्यमातून देश एकजूट होऊन मोठ्या क्रांतिकारी बदलाची सुरुवात 140 कोटी भारतीयांपासून होईल। या क्रांतीची सुरुवात एका झाडाने, एक झाड मानवतेसाठी, एक झाड या पृथ्वीसाठी, एक झाड आपल्या भविष्यासाठी। म्हणूनच न्यूज 18च्या या चांगल्या उपक्रमासाठी मी मनापासून माझ्या खूप खूप शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। जयपुर से बड़ी खबर है। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। नए कानून में पानी चोरी के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। खो नागोरियन स्थित पार्क सिटी होटल द्वारा पानी चोरी पर कार्रवाई। जलदाय विभाग ने 14,480 रुपए का जुर्माना लगाया है। बीसलपुर मुख्य सप्लाई लाइन में होटल में चोरी के 7 कनेक्शन मिले हैं। होटल सिटी पार्क के स्विमिंग पूल में भी चोरी से बीसलपुर पेयजल की सप्लाई, होटल की वाणिज्य गतिविधियां भी चोरी के पानी से हो रही थी संचालित। 7 चोरी के कनेक्शन पर 28,700 रुपए की शास्ति लगाई गई है। राजधानी में झमाझम बारिश के बाद पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा है। वीकेंड सेलिब्रेट करने के लिए टूरिस्ट बड़ी संख्या में आमेर महल, अल्बर्ट हॉल, नाहरगढ़, दुर्ग, जंतर मंतर, हवा महल पहुंच रहे हैं और वेदर का लुत्फ उठा रही हैं। इस मौके पर हमारी संवाददाता महिमा जैन ने पर्यटकों से बातचीत की।
झमाझम बारिश होने के बाद पर्यटक स्थलों पर एक बार फिर पर्यटकों की रौनक देखने को मिल रही है। हजारों की संख्या में राजधानी के प्रमुख पर्यटक स्थलों में शुमार आमेर, नाहरगढ़, अल्बर्ट हॉल पर पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस वक्त नाहरगढ़ दुर्ग पर मैं मौजूद हूं, जहां मेरे साथ पर्यटक मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिर गुलाबी नगरी कैसी लग रही है, कहां से आए हैं सर? आई एम फ्रॉम नोएडा जी। तो मौसम वगैरह अच्छा होने की वजह से बहुत बढ़िया रहा। फोर्ट वगैरह घूमने में व्यूज वगैरह अच्छे मिले और बहुत ही यूनिक है और हमारे ओल्ड कल्चर को दिखा रहा है कैसे बना था फोर्ट ये सब वगैरह। तो यस, ओवरऑल राजस्थान अपने कल्चर और हेरिटेज के लिए फेमस है। इट्स द फर्स्ट टाइम इन द सिटी? Yes, this is even my first time in Rajasthan, so I am very like there are various historical monument structures and there are various kings from this land. This land is given very like courageous kings, I'll say. अभी तक हम हवा महल जाके आए, आमेर फोर्ट देखा, फिर यहाँ पे नाहरगढ़ पे अभी है और बहुत ही मतलब कल झमझम बारिश हुई। उसके बाद हम बेसिकली दिल्ली से है, तो दिल्ली में काफी ज्यादा उमस भरा माहौल है, तो इसलिए हम वीकेंड स्पेंड करने यहाँ पे स्पेशली आए हुए हैं और हॉस्पिटैलिटी और फूड वगैरह के लिए हम आते रहते हैं और नाइट लाइफ भी बहुत ही बढ़िया है, इसलिए हम। क्या कहना चाहेंगे मैम, कैसे एक्सप्लोर किया आपने जयपुर सिटी को, कहाँ कहाँ आप घूमी हैं और क्या यहाँ पर आप मिस भी कर रही है जो आप बताना चाहेंगे कि ये भी होता तो और भी जयपुर ब्यूटीफुल लगता? नहीं, हम देखने जाए तो हम काफी जगह एक्सप्लोर किया है जयपुर में, जैसे कि नाहरगढ़ है, हवा महल है, जल महल है और फिर हमने काफी राजस्थानी फूड जो है वो भी एक्सप्लोर किया, सच एज दाल बाटी। और जयपुर का खाना इतना फेमस है और इतना टेस्टी है और डिलीशियस है। यूपी के फतेहपुर से आया एक मामला बेहद ही सुर्खियों में बना हुआ है। यहां विकास नाम के शख्स का दावा है कि उसे सांप ने 7 बार काटा, लेकिन 7 बार वो नर्सिंग होम में गया और ठीक हो गया। प्रशासन ने मामले की जांच तब बिठा दी है। अब ये भ्रम है या फिर मन का डर, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन फिलहाल विकास के घर वाले उसे राजस्थान के दौसा ले गई हैं, जहां बजरंग बली से उसके स्वस्थ होने की कामना की जा रही। बॉलीवुड फिल्मों में कई कहानियां ऐसी हैं जो नाग नागिन पर बनी हैं, जिसमें नागिन के बदले को पर्दे पर दिखाया गया। लेकिन क्या ऐसा हकीकत में भी हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि नाग या नागिन किसी इंसान के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएं और बार बार डस लें? लेकिन इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि वो जिस शख्स को बार बार डस रहे हो उसकी जान भी बच जाए। क्या सांप से उसकी दुश्मनी हो सकती है? फतेहपुर से ये चौंकाने वाला मामला इन दिनों पूरी तरह छाया हुआ है। मलवा थाना इलाके के सौरा गांव के रहने वाले विकास नाम के शख्स का दावा है कि वो सर्प दंश से पीड़ित है। इतना ही नहीं, 40 दिनों में सांप ने उसे 7वीं बार डस लिया है। वो यहाँ तक का दावा करता है कि उसे सपने में सांप दिखता है और हर बार काटने से पहले उसे आभास हो जाता है कि सांप उस पर हमला करने वाला है। सांप ने उसे बताया कि वो उसे 9 बार काटेगा, जिसके बाद उसकी जान नहीं बच पाएगी। वो नर्सिंग होम में अपना इलाज करवाने जाता है और बार बार ठीक होकर भी आ जाता है। इतना ही नहीं, विकास को एक जगह सांप ने नहीं काटा है, वो जहाँ जहाँ सांप से बचने जाता है, सांप उसका पीछा करते हुए उसे डस लेता है। अब इस दावे को लेकर कोई क्या कह सकता है? मेडिकल साइंस तो इस बात को नहीं मानता। ऐसे कई मामले सामने आते रहे हैं जिनको अंधविश्वास या इंसान के मन का डर बताया गया है। लोग भी विकास के दावों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्रश्न हर किसी के मन में उठ रहे हैं। सांप काट चुका है, 7 बार सांप काटा, कहाँ काटा था और कैसे कब काटा था? 2 जून को पहले काटा, फिर उसके बाद में हर शनिवार और रविवार काट रहा था। अभी लास्ट वीक में बृहस्पतिवार को काटा है। तो वैसा सुनने में आया कि सपने में आकर कुछ कह के गया था आपसे, कब क्या कहा था आपसे? सपने में आया था 3री बार में कि 9 बार काटेंगे। 9वीं बार कोई तांत्रिक महात्मा डॉक्टर नहीं बचा पाएंगे। विकास का परिवार उसकी सलामती के लिए हर जतन कर रहा है। अब उसके परिवार वाले उसे राजस्थान के दौसा लेकर गए हैं।
समस्या के समाधान के लिए कई जगह तांत्रिकों के चक्कर काटने के बाद अब पीड़ित विकास अपने परिवार और सगे संबंधियों के साथ दौसा के प्रसिद्ध तीर्थ आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी में आया है। अब बजरंग बली ही। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने न्यूज 18 के प्रोजेक्ट वन ट्री मुहिम की काफी तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि ये पर्यावरण के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। उन्होंने भरोसा जताया कि देश दुनिया में बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के लिए पूरा देश एकजुट होगा और 140 करोड़ भारतीय इस दिशा में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। न्यूज 18 ने सुरू केलेला प्रोजेक्ट वन ट्री या उपक्रमाचं मी मनापासून स्वागत करतो। या उपक्रमामुळे पर्यावरण संवर्धनाला मोठी मदत होईल। जगातलं वाढतं प्रदूषण रोखण्यासाठी न्यूज 18च्या या उपक्रमाच्या माध्यमातून देश एकजूट होऊन मोठ्या क्रांतिकारी बदलाची सुरुवात 140 कोटी भारतीयांपासून होईल। या क्रांतीची सुरुवात एका झाडाने, एक झाड मानवतेसाठी, एक झाड या पृथ्वीसाठी, एक झाड आपल्या भविष्यासाठी। म्हणूनच न्यूज 18च्या या चांगल्या उपक्रमासाठी मी मनापासून माझ्या खूप खूप शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। चाकसू में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के हत्थे शातिर बदमाश कृष्ण मीणा भी चढ़ा है और पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि कल चाकसू के कोट खावदा थाना क्षेत्र के छिकरिया मिणान गांव में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर आरोपी के परिजनों ने हमला किया और इस मामले में 2 पुलिसकर्मी सहित 3 लोग जख्मी हो गए हैं। तो चाकसू में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। आपको हम बता दें कि इस मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और पुलिस के हत्थे शातिर बदमाश कृष्ण मीणा भी चढ़ा है और पुलिस और भी जो आरोपी हैं उनकी तलाश कर रही है। आपको बता दें कि कल ये पूरा घटनाक्रम हुआ था जहां पर पुलिस टीम पर आरोपी के परिजनों ने हमला कर दिया था और इस मामले में 2 पुलिसकर्मी सहित 3 लोग जख्मी भी हो गए थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की आगे तफ्तीश में जुटी हुई है। जयपुर से ये बड़ी खबर है। राजस्थान यूनिवर्सिटी से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देर रात कुलपति आवास के बाद छात्राओं का प्रदर्शन। मेस की फीस बढ़ाने का छात्राएं कर रही है विरोध। छात्राओं का कहना है कि मेस फीस के साथ गेस्ट फीस भी बढ़ाई गई है। कुलपति आवास के बाद बड़ी संख्या में छात्राएं प्रदर्शन कर रही हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दरअसल राजस्थान यूनिवर्सिटी से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। दरअसल देर रात कुलपति आवास के बाहर छात्राएं जो हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं। मेस की फीस बढ़ाने का छात्राएं विरोध करती हुई नजर आ रही हैं और इस दौरान जो फीस बढ़ाई गई है उसका विरोध करिए। हम तस्वीरें भी इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं साफ तौर पर तस्वीरों में किस तरीके से मेस की जो फीस है उसको लेकर जो है ये हंगामा देखने को मिल रहा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त निकलकर सामने आई है। तो मेस की फीस बढ़ाने का छात्राएं यहां पर विरोध कर रही हैं। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।